मेरा विरोध नहीं था, मेरा ये था, मेयर रामपाल सिंह जो कान में तेल डालकर सो जाते थे जी। तो मैं उन्हें जगाने का प्रयास करता था। डंडे खाने पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े, मैं उस हद तक जाऊंगा। रुद्रपुर के किसी भी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर नहीं लगते। चुनावी मुद्दा क्या बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बंगाली समाज का उन्होंने अपमान किया, कोली समाज का अपमान किया, पंजाबी समाज का तो अक्सर अपमान करते ही रहते हैं। इंजन ज़्यादा हो जाएं तो गाड़ी मंजिल पे नहीं पहुंचती। इंजन ज़्यादा है, कोई किधर खींच रहा है, कोई किधर खींच रहा है, गाड़ी स्टेशन पे ही खड़ी हुई है, गाड़ी स्टेशन से बढ़ नहीं रही है। तो क्या अब तक बिक रही है? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे मेयर था और 13 साल से विधायक है, तो इसका मतलब यहाँ पे गोमांस बिक रहा है, कच्ची शराब बिक रही है। तो आपके विधायक और मेयर क्या कर रहे थे? चर्चा दिन भर की कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आज कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी मोहनलाल खेड़ा जी। मोहनलाल खेड़ा जी जिस तरीके से चुनावी तूफानी प्रचार में लगे हुए हैं, उससे अब यह कह पाना बिल्कुल से मुनासिब नहीं होगा कि भाजपा की जो लहर स्टार्टिंग में थी वो अभी तक बनी हुई है। बहुत कड़ी चुनौती आपने दी है और यह कहा जा रहा है कि अब मुकाबला बिल्कुल कांटे का बन पड़ा है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 23 तारीख को जब जनता वोट डालने जाएगी तो पूर्वाग्रह लेकर नहीं जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी आगे है या कांग्रेस पीछे है, क्योंकि कांग्रेस अब कड़े मुकाबले में है और ये पूरी मेहनत, पूरी कवायद जो 3 तारीख के बाद प्रचार में जिस तूफानी तरीके से मोहनलाल खेड़ा जी, कांग्रेस पार्टी, किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ और खेड़ा जी का जो पूरा परिवार है वो जो एकजुट होकर चुनावी समर में कूदा है, उससे चुनाव बहुत ज्यादा रोचक हो गया है। विपक्ष में है आप एक तरीके से और सरकार की बिल्कुल रेलमपेल स्थिति चल रही है। कल रोड शो भी हुआ, इतना जबरदस्त तरीके से रोड शो बताया जा रहा था। इस पूरे तामझाम के अंदर प्रचार को आप बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से रोचक अंदाज में लेके आ गए हैं और चुनाव में अब आनंद भी आ रहा है जो स्टार्टिंग में कहीं नीरस लग रहा था। क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं एक सामान्य परिवार से, सामान्य किसान परिवार से हूँ जी। और मुझे पार्टी ने, पिछली बार मैं पार्षद था, पार्टी ने इस बार मेरे पे भरोसा करके मुझे मेयर पद का प्रत्याशी बनाया। तो जब मैं चुनावी समर में उतरा तो पहले तो 1-2 दिन मुझे समझ नहीं आया कि किस तरीके से होगा ये जी। उसके बाद फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने हर घर दस्तक देने का प्रयास किया, हर वोटर के पास, हर घर में गया, जाके मैंने बताया, अपना विज़न बताया और लोगों को समझ आई। और मैं सीधा साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं सीधी साधारण भाषा में मैंने बात करी, कोई लच्छेदार बातें नहीं, सीधी सीधी बातें करी, लोगों को समझ आई, लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे आशीर्वाद दिया जी। तो आज मैं चुनाव प्रचार में हूँ और मैं उम्मीद में हूँ 23 तारीख में जी। जो वोटिंग होगी वो मेरे पक्ष में होगी। 25 तारीख को रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए बहुत सुखद होगा। आप पार्षद थे और कांग्रेस पार्टी के पार्षद थे 5 साल, लेकिन आपने बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है। जब भी मेयर रामपाल के खिलाफ कोई मोर्चा खुलता था, खड़ा होता था या विरोध में कोई आवाज़ आती थी, चाहे वो करप्शन की हो, चाहे वो कूड़ा हटाने की हो, चाहे साफ सफाई की हो या किसी भी तरीके की बात हो, तो वो एक ही नाम आता था, मोहन खेड़ा, मोहन खेड़ा। हर जगह विरोध की आवाज़ में मोहन खेड़ा नज़र आ रहे थे। क्या इस बात का एडवांटेज आपको इस बार मेयर सीट पर मिलने वाला है? नहीं, एडवांटेज तो नहीं, खैर ऐसा है कि जी विरोध नहीं था मेरा विरोध नहीं था, मेरा ये था, मेयर रामपाल सिंह जो कान में तेल डालकर सो जाते थे जी। तो मैं उन्हें जगाने का प्रयास करता था। मैंने प्रयास किया उनको, जैसे कूड़े का ढेर हटाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया जी। बहुत उनको जगाने की कोशिश करी, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी काम करने की। सिर्फ कूड़े के ढेर पे बिल बनते रहे, लगभग 28 करोड़ 77 लाख रुपए तक के बिल बन चुके हैं 5 साल में। 5 साल में जी। मतलब जो कूड़ा साफ हुआ है उस पर 28 करोड़ खर्च हो गया। साफ नहीं हुआ था, कूड़ा शिफ्ट करने का। अच्छा। एक मशीन जो कि एक्सपायर डेट में थी, वो मशीन पूरे 5 साल उन्होंने एज ए रेंट लेके रखी, जो कि सरकारी काम में मशीन का मॉडल देखा जाता है, वो मॉडल पुराना हो चुका था। वो मशीन इन्होंने पूरे 5 साल लगा के रखी। उसका जो पेमेंट किया गया उतने में लगभग 3 या 4 मशीनें नई आ सकती थी जी। तो ये जो पेमेंट किया गया, ये कितना पेमेंट किया गया था बता रहे हैं? 28 करोड़ रुपए। 28 करोड़ रुपए 5 साल में 5 साल में पेमेंट किया गया। इतना पेमेंट किया गया,
उसके बाद भी कूड़े का ढेर जस का तस बना रहा। स्टार्टिंग में यह माना जा रहा था कि मोहन लाल खेड़ा जी कमजोर उम्मीदवार होंगे या ठीक तरीके से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और यह भी माना जा रहा था कि कहीं कांग्रेस ने भाजपा को वॉकओवर देने के लिए कमजोर उम्मीदवार चुना है। लेकिन ये सारी धारणाएं जो है वो गलत साबित हुई हैं, और जिस तूफानी अंदाज में आपने चुनाव प्रचार को स्टार्ट किया और आज जहां खड़ा कर दिया है, तो वो कड़ा मुकाबला हो गया, ये कहते हुए कहीं कोई मुझे संकोच नहीं हो रहा है। इस पूरी कवायद के पीछे कहीं किच्छा विधायक तिलकराज बहड़, जिनको आपकी नगर कांग्रेस कहीं हाशिए पर छोड़ती रही, डालती रही है, कहती रही कि वो उपयोगी नहीं है, गैर जरूरी हैं, उन्होंने भी इस चुनाव को काफी रोचक बनाया, आप काफी मदद की। जी, हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बहड़ जी इस चुनाव में जब से कूदे तब से थोड़ी हमारी गति बढ़ गई, जबकि मेरे साथ जिला संगठन, नगर संगठन भी पूरा लगा हुआ है, और विशेष रूप से तिलकराज बहड़ जी के आने से गति बढ़ी, और वो गति बदस्तूर जारी है। अच्छा, हमारी कांग्रेस में थोड़ा उस समय पर कुछ काफी मनमुटाव था, थोड़ा नहीं काफी, लेकिन मनमुटाव मैंने खत्म किया। आज की डेट में पूरी कांग्रेस एकजुट होकर मेरे साथ खड़ी हुई है, इसी वजह से ये सब हो पाया। लेकिन रुद्रपुर शहर में तिलकराज बहड़ की दखलंदाजी से आपके नगर अध्यक्ष खासा नाराज रहे, सीपी शर्मा। उन्होंने आपत्ति करण मेहरा को भी दर्ज कराई, प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या को भी दर्ज कराई। अब वो मैनेज हो गया है, मान गए हैं, या उनकी नाराजगी अभी भी बनी हुई है? नहीं, देखिए, अब कल की बात है, कल ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी यहाँ थे, यशपाल आर्या जी भी यहाँ थे, हमारे वरिष्ठ नेता जन सभी मेरे को लगातार, सीपी शर्मा जी की बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सारे वरिष्ठ नेतागण मुझे दिशा निर्देश दे रहे हैं, सब उनका आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, और सीपी शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, हम पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय एकजुट हैं, और सबका ध्येय एक ही है, मछली की आंख जैसे होती है। हमारा ध्येय सिर्फ नगर निगम में मेयर की सीट और अधिक से अधिक पार्षद जिताना है। पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे ग्राउंड लेवल से लेके हाई लेवल तक, सबका ध्येय एक ही है। हीरा सागर जी कहते हैं, क्या आप मेयर बने तो स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे? स्मार्ट मीटर का मुद्दा पहले ही आ गया है, और काफी जोर शोर से आज बहड़ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस पूरे मुद्दे को उठाया गया है। तो स्मार्ट मीटर का जो मामला है वो पॉलिसी लेवल का है, सरकार के लेवल पर है। क्या आप मेयर बनते हैं तो उस मामले में आप हस्तक्षेप कर पाएंगे? जी, प्रीपेड मीटर जिसे स्मार्ट मीटर कहा जाता है, उसके लिए मैं पुरजोर कोशिश मेरी ये है, ये रुद्रपुर क्षेत्र में कहीं भी नहीं लगने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे डंडे खाने पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े, मैं उस हद तक जाऊंगा। रुद्रपुर के किसी भी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर नहीं लगने दूँ। प्रियरंजन कुमार तिवारी जी लिखते हैं, इनसे पूछिए कि विकास शर्मा से अलग क्या करने वाले हैं रुद्रपुर के लिए। देखिए, मैं सीवर लाइन का प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा, मेरे मन में ये है, सीवर लाइन का प्रोजेक्ट आना चाहिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। जो जल भराव की समस्या हमारे रुद्रपुर शहर में इतनी अधिक है कि थोड़ी सी बरसात आ जाए तो मुख्य बाजार में घुटने घुटने पानी खड़ा हो जाता है, और हमारे व्यापारी भाइयों की दुकानों में पानी घुस जाता है। तो मैं एक तो ये सीवर की समस्या सॉल्व करूँगा। इसके अलावा मालिकाना हक, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी बार बार लड्डू बांटकर हमारी जनता को बेवकूफ़ बनाती रही है, मैं मालिकाना हक के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ूंगा, और आपने जो नजूल पर बैठे हैं या दान पात्र की ज़मीन पर जो लोग बैठे हैं, उन सबको मालिकाना हक, ईमानदारी से मालिकाना हक दिलवाऊंगा, और निःशुल्क दिलवाऊंगा। तीसरा क्या मुद्दा हो सकता है? तीसरा मुद्दा यह है, जो हमारे व्यापारी भाई, जो बस अड्डे के सामने व्यापारी भाइयों को उजाड़ा गया है, जो लोहिया मार्केट थी उसको उजाड़ दिया गया है, उन सब व्यापारियों को वेंडिंग जोन में मैं दुकानें उपलब्ध कराऊंगा, ताकि वो निःशुल्क दुकानें उपलब्ध कराऊंगा, ताकि वो लोग अपना व्यापार फिर से स्थापित कर पाएं। आज उनकी स्थिति ये है, बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जिनके लिए आज खाने की समस्या हो गई है, बच्चों की फीस तक नहीं दी जा पा रही है, तो मैं उन व्यापारियों के लिए फिर से व्यापार स्थापित करूँगा। कमलेश असगोला जी लिखते हैं, खेरा जी से बोलें कि ट्रांजिट कैंप में अपनी पकड़ बना के रखें, ट्रांजिट कैंप ही जीत दिलाएगा किसी भी कैंडिडेट को। जी, एक सुझाव है आपके लिए ये एक दर्शक का कि ट्रांजिट कैंप पर आप फोकस करें ज़्यादा से। उन्हीं का दोबारा कमेंट है कि जीत का रास्ता बंगाली लोगों के घर से होकर जाएगा। अगर बंगाली वोटरों की नब्ज को आप तलाश पाए तो आपके लिए चुनाव आसान हो जाएगा।
देखिए, बंगाली वोटर सब कांग्रेस के साथ है इस समय। लेकिन ऐसा है नहीं, इतिहास इसका साक्षी नहीं है। साक्षी नहीं है। इस बार इतिहास बदलने जा रहा है जी। इस बार बंगाली समाज पूरा हमारे साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतने गुरूर में आ गई है, जी। वो सभी समाजों का निरादर कर रही है। पहले उन्होंने बंगाली समाज के साथ इतना गलत बयानबाजी करी मुन्ना सिंह चौहान जी ने। जी। अब आप देखिए, कल कोली समाज की कितनी बेइज्जती करी। जो कोली समाज के बंटी कोली जो अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं था हमारे, जबकि विरोधी दल में वो कार्य करते थे, लेकिन मुझे जहाँ भी मिलते थे वो भैया नमस्कार करके बात करते थे। मैं उसकी इस बात का फैन था। जिस दिन मुझे ये दुखद घटना का पता लगा तो मैं उनके घर भी गया, उनके संस्कार पर भी पहुंचा। लेकिन कल मुझे पता लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी रुद्रपुर आए, उनके घर की सारी सर्चिंग करी गई, डॉग स्क्वाड तक वहाँ भेजा गया, पूरे मोहल्ले की सर्चिंग काफ़ी देर तक चलती रही। लेकिन शाम को मुख्यमंत्री जी वहाँ जाना भूल गए, वहाँ नहीं गए। क्यों? या तो ये मुद्दा बनेगा रामपुरा के अंदर। बंटी कोली के घर में सीएम साहब का ना जाना, ये चुनावी मुद्दा बनेगा। नहीं, चुनावी मुद्दा क्या बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना। जैसे बंगाली समाज का उन्होंने अपमान किया, कोली समाज का अपमान किया, पंजाबी समाज का तो अक्सर अपमान करते ही रहते हैं उनको। हमारा पंजाबी समाज, जब किसान लोग जब दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, बड़ी बड़ी कीलें गाड़ दी गई उन्होंने रास्ते में, उनको नहीं जाने दिया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी इतने गुरूर में आ गई है, तो मुझे उम्मीद है बंगाली समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगा, कोली समाज भी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगा। तो तब मुझे उम्मीद है कि ये दोनों समाज हमारे कांग्रेस के साथ आएंगे और कांग्रेस में ही इनको सम्मान मिलेगा। सुबह आप कितने बजे उठ जा रहे हैं आज का? मैं तो 5 बजे, 4 साढ़े 4 बजे उठ। रात में सोना कितने बजे हो? रात में 1-1:30 बजे सोना। तो पूरे दिन भर आप बाहर का कुछ भी नहीं लेते हैं, खाना पीना कुछ भी नहीं? सुबह घर से नाश्ता करके आते हैं और रात को डिनर करते हैं घर जाके। और तो इतना थक जाते होंगे तो बड़ा परेशानी तो होती होगी ना? ऊपर वाले की शक्ति मिल रही है, बस सब ठीक हो रहा है। कहा तो ये जाता है भाजपाइयों की ओर से कि सब जो दूसरे खेमे में खड़ा है वो तो हिंदू है ही नहीं, वो परंपराओं का पालन नहीं करता है। और दूसरी तरफ जो आपकी टक्कर में प्रतिद्वंदी, वो तो अपने आप को स्वयंभू बाबा भी कहते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं तो बिल्कुल धार्मिक सारी चीजें मेरे ही अंडर में हैं। उनके साथ सामना है आपका? मैं बेसिकली किसान हूँ जी, और मैं अंदर से मजबूत हूँ काफ़ी जी। और किसान वैसे मजबूत होता है, आप कुछ भी कर लें। और मैं स्वयंभू बाबा या कुछ नहीं हूँ, और मैं बाबा भक्त हूँ, ये बात सही है। राकेश कोहली जी कहते हैं, रूपेश भैया रोज़ आपका शो देखता हूँ, मोहनलाल खेड़ा जी हमारे सबसे अलग ये काम होगा कि रामपुरा के लोगों की जो ठेलियाँ सब्जी मंडी के सामने लगती थी उनको दोबारा ठेली वहीं लगवाई जाएंगी, ये मेरी आशा है। देखिए, जो ठेली फड़ वालों के साथ अभी अन्याय किया इन्होंने, उनकी ठेलियां उजाड़ दी गई। लोहिया मार्केट के सामने उसके साथ में जो ठेलियां लगती थी जी, सड़क के किनारे, उनको उजाड़ दिया गया। तो उनको पुनर्स्थापन के लिए मैं पूरा कार्य करूँगा। चाहे तो ठेलियों को कहीं स्थापित कराऊंगा, अन्यथा उनको मैं दुकानें देने का प्रयास करूंगा। ठेली की जगह वो दुकान पर आ जाएं, दुकान पर अपना व्यापार स्थापित करें। देखिए, हर किसी को जीने का अधिकार है, तो मैं ये चाहूँगा हमारे रामपुरा वासियों को के लिए मैं जितना अधिक से अधिक कर पाऊँगा, उन सब के लिए मैं व्यापार की व्यवस्था करूंगा। जिस तरह से व्यापार स्थापित कर पाऊँ उनका, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। राहुल, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है सर से कि अगर आप मेयर प्रत्याशी बनते हैं तो इंदौर के तर्ज पर बाजार को कैसे तैयार किया जाएगा? देखिए, मैं सही बताऊं, मैं अभी तक इंदौर गया नहीं हूँ। अच्छा। मैंने देखा भी नहीं है जी, ठीक है। और हमारे पुराने पिछले निवर्तमान मेयर भी ये रुद्रपुर को इंदौर बनाने चले थे जी। वो भी यही कहते थे मैं इंदौर बनाऊंगा, लेकिन मैं इंदौर नहीं बनाऊंगा, पर मैं इसको चंडीगढ़ की तर्ज पर इससे डेवलप करूंगा। रुद्रपुर को मैं अधिक से अधिक पौधे रोप कर इसे पर्यावरण के लिए मैं मतलब अच्छा कार्य करूंगा, और सुझाव भी लूँगा। आप जैसे जागरूक लोगों से, जनता से कुछ सुझाव लूँगा कि क्या कुछ हम अधिक से अधिक पौधे लगाकर, पेड़ पौधे लगाकर हम पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं, शहर की सफाई के लिए क्या हम कर सकते हैं, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारा निगम में, उसको डेवलप करूँगा। सारी चीज़ें मतलब मैं जनता की रजामंदी से करूंगा, सुझाव लेकर भी समय समय पर सुझाव भी लूंगा। किशोर, सवाल सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अगर मेयर बन जाते हैं
और सरकार बीजेपी की है, तो डबल इंजन वाला कोई नहीं रहेगा। तो उसमें आप जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और कोई मुद्दा आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, तो क्या आप सरकार को दोष देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इंजन ही इकट्ठे करती रही है, सिंगल इंजन, डबल इंजन, फिर ट्रिपल इंजन, अब फोर्थ इंजन भी मांग रही है। इंजन ज़्यादा हो जाए तो गाड़ी मंजिल पे नहीं पहुंचती है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है 2 इंजन उधर लग रहे हैं, 2 इंजन इधर लग रहे हैं? तो ये इस समय खींचा तो भाजपा, नहीं है? इस समय भारतीय जनता पार्टी में यही है, इंजन ज़्यादा है, कोई किधर खींच रहा है, कोई किधर खींच रहा है, गाड़ी स्टेशन पे ही खड़ी हुई है, गाड़ी स्टेशन से बढ़ नहीं रही है। अच्छा, हम तो ये कहते हैं सबसे छोटा इंजन नगर निगम का है, वो हमें दे दिया जाए, फिर हमसे 1 साल बाद कंपेयर कर लें कि विधायक जी ने क्या कार्य किया या पिछले वर्ष मेयर ने क्या कार्य किया था, पिछले निवर्तमान मेयर ने। हमसे 1 साल बाद आप रिपोर्ट कार्ड ले लीजिएगा। और ये जो धारणा आप गलतफहमी फैला रहे हैं कि मुख्यमंत्री के हम क्लोज हैं, हम ही काम करा पाएंगे, ऐसा नहीं। मुख्यमंत्री सबके हैं जी। मुख्यमंत्री सिर्फ आपके नहीं है, मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा के नहीं, भाजपा पूरे के नहीं है, उत्तराखंड पूरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जी। और पॉलिसीज लाना मुझे आता है, मुझे पता है पॉलिसीज कैसे आएंगी, कहाँ से आएंगी, और मैं लेके आऊँगा। आप गलतफहमी ना फैलाएं। ऐसा नहीं है, अगर मुख्यमंत्री आपके हैं, आप इतना अधिक काम करा सकते थे तो आज तक रुद्रपुर में आपने क्या काम कराया, आप थोड़ा ये जवाब दे दीजिएगा। जी। मनोज साहनी जी लिखते हैं कि वो क्यों जीतेंगे, उनका एजेंडा वही पुराना है, हिंदू मुस्लिम, नगर निगम में क्यों दिक्कत है उनके नाम पर, नगर निगम में क्या दिक्कत है उसके नाम पर वोट मांगे। क्योंकि विकास शर्मा जी खुद अपने स्पीच में कह चुके हैं कि बड़े बड़े पतीले हटा देंगे और मीट मांस मछली नहीं बिकने देंगे। हालांकि मतलब अब उस पर वो सटीक बात तो नहीं कह पा रहे हैं कि किस संदर्भ में और क्यों कहा गया। आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स की क्या रुद्रपुर में ज़रूरत है? जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है जी, तो फिर वो इसी मुद्दों पे आ जाती है। मतलब आपने फंसा दिया है ये चुनाव, इस समय चक्रव्यूह ऐसा रच दिया है आपने कि विकास शर्मा को मजबूर होना पड़ा है कि अब वो बड़े पतीले और हिंदू मुसलमान गोल टोपी पे आ जाएं। हाँ, जब बौखला जाते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स, तो इस तरीके की भाषा बोलने लगते हैं। ये कहते हैं कि मैं गौमांस नहीं बिकने दूंगा, मैं कच्ची शराब नहीं बिकने दूंगा। तो क्या अब तक बिक रही है? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे मेयर था और 13 साल से विधायक है, तो इसका मतलब यहाँ पे गौमांस बिक रहा है, कच्ची शराब बिक रही है। तो आपके विधायक और मेयर क्या कर रहे थे? सरकार आपकी है, जमीन से आसमान तक भारतीय जनता पार्टी है, तब आप रोक नहीं पाए। अब आप आएंगे तो रुकेगा। एक सवाल ये भी निकल के आता है कि खत्री पंजाबी समाज से वोट कम मिलेगा, ऐसी भी एक अफवाह या एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। चूँकि उधर भी विकास शर्मा जी भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से आप आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो वोट है, समाज का वोट, वो किस तरीके से बंटने वाला है? देखिए, ये जातिवाद की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है जी। मैं ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं करता हूँ कौन सा समाज मुझे देगा या कौन सा नहीं देगा। मैं किसी जातिवाद की बात नहीं करता हूँ। मैं सर्व समाज मेरे को वोट दे रहा है, सर्व समाज, मैं सर्व समाज की बात करता हूँ। इसमें किसी एक समाज का अलग से नहीं कहता हूँ। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है सर से कि जो भाजपा में जो आंतरिक विवाद है उसका कांग्रेस कैसे लाभ उठाएगी? मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा भी एकजुट है, और बात ये भी निकल के आ रही है कि भाजपा का एक मजबूत गुट वो मोहन खेड़ा को चुनाव लड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई खेमा मुझे जी चुनाव लड़ाना चाहता है तो मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, आए मुझे चुनाव लड़ाएं। मैं तो ये चाहूँगा मेरी मेहनत कम हो जाएगी। और राजकुमार ठुकराल जी भी लड़ाना चाहते हैं तो स्वागत है, मुझे लड़ाएं, ठीक है। पर ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको बताऊं। एक सवाल खेड़ा जी मेरे पास आया था, निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे आपने बताया। मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे सवाल आया था कि जो हमारे निगम के सफाई कर्मचारी हैं जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनकी बड़ी अनदेखी होती है क्योंकि सरकार की ओर से नियमित हो नहीं रहे हैं, परमानेंट नहीं हो रहे हैं, और जो संविदा पर भी मजदूर रखे जाते हैं, जो स्वच्छता कर्मी रखे जाते हैं, उनका जीवन भी बहुत बेहतर नहीं है और निगम कोई बहुत ज़्यादा ध्यान उन पर देता नहीं है। और बड़ी तादाद है वाल्मीकि समाज की स्वच्छता कर्मियों की। उनके लिए क्या मोहनलाल खेड़ा जी करेंगे, ये वाल्मीकि समाज से ही मेरे पास क्वेश्चन आया था। देखिए, पिछले 5 वर्षों में मैं बोर्ड का मेंबर था। मैंने देखा उनकी, हमारे
भाई लोगों की बहुत अनदेखी होती है वहाँ। मेयर रामपाल जी ने बहुत अनदेखी करी, बहुत हिटलरशाही करी। हमारे उन भाइयों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं इतना वादा करता हूँ, मैं अगर जीत कर पहुँचा जी तो मैं वहाँ पर अपने नगर निगम में लगभग 300 से 400 नई भर्तियाँ निकालूंगा। जी नई भर्तियाँ चाहे संविदा के रूप में हो या परमानेंट हो, जो संविदा पर हैं जिन्हें 10 वर्ष हो चुके हैं उन्हें मैं परमानेंट करूंगा और नई भर्तियां निकालूंगा। 300 से 400 लोगों की आज आवश्यकता है नगर निगम में, वो सारी भर्तियां खोलूंगा। जी इसी के साथ एक सवाल और जुड़ा था, वाल्मीकि समाज के लोगों ने ही मुझे सवाल किया था कि अत्यधिक गरीब स्थिति है आर्थिक तौर पर उनकी, तो उनकी कन्याओं के विवाह के लिए क्या कोई ऐसा अनुदान या कोई ऐसा निगम की ओर से व्यवस्था कर सकते हैं कि कुछ एक राशि उनको मुहैया करा दी जाए जो आपके स्वच्छता कर्मी हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका। नहीं, मेरा सुझाव नहीं है, ये समाज की ओर से सवाल की ओर से आया है। तो मैं इस पर भी ऐसा एक कोई फंड बनाकर और उन्हीं के जो सोसाइटी है उनसे बैठकर इसमें किया जाएगा। और मैं इसमें अगर मैं चुन कर जाता हूँ तो इसमें मैं अपनी ओर से अधिकतम राशि उसमें मैं उस फंड में दूंगा ताकि गरीब कन्याओं का विवाह। ललित मोहन कौशिक जी लिखते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जाम की स्थिति पूरे शहर में होती है उससे कैसे निजात मिलेगी? देखिए, ट्रैफिक पर ये है कि जैसे काशीपुर बाईपास रोड को चौड़ा किया जाना है जी। अभी बात अड़ी हुई है 75 फीट लेना है। 75 फीट पे हमारे कई व्यापारी भाई उसका विरोध कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है अड़ के बैठ जाना है। व्यापारी भाइयों से बैठकर बात करेंगे कि हम कितना कम करके ऐसा करें कि आपका नुकसान भी ना हो अधिक जी। और रोड भी चौड़ी हो जाए। थोड़ी चौड़ी मतलब लगभग 10, 15, 20 फीट चौड़ी हो जाएगी रोड अगर, तो मेरे ख्याल में ट्रैफिक ये काशीपुर बाईपास से ट्रैफिक से जाम से हमें निजात मिल जाएगी। एक तो ये है। एक हमारा रिंग रोड बन रही है, एक अंडरपास बन रहा है जो ओमेक्स के पास अंडरपास बन रहा है। अंडरपास बनेगा तो वहाँ उस अंडरपास के चालू होने से तो हमारे शहर का ट्रैफिक काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उस अंडरपास से गदरपुर की ओर जाने वाले या गदरपुर से आने वाले वो अंडरपास से होकर जाएंगे, वो रुद्रपुर शहर में ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। एक तो ये प्लान है जो मैंने अभी अपने कार्यकाल में वहाँ पे अंडरपास की लड़ाई लड़ी। और रही बात पार्किंग की, अभी टेम्परेरी तौर पे इन्होंने हाईवे को रोककर पार्किंग बना दी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। उसमें 2-2 बार लड्डू भी बांट दिए। जो हाईवे नेशनल हाईवे है उस पे पार्किंग कैसे बन सकती है? वो इनलीगल तरीके से इन्होंने पार्किंग बनाई है। पार्किंग की मैं व्यवस्था कराऊंगा। ज़मीन देखेंगे, ज़मीन नगर निगम में किस जगह पर ज़मीन खाली है, ज़मीन में पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी। ना कि ऐसे हाईवेज को रोक के हाईवेज पे ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचाना, लड्डू बांटना। सिर्फ चुनाव आ रहे थे इस वजह से, मतलब नेशनल हाईवे को आपने पार्किंग बना दिया। आप इनकी मानसिकता देखिए। गांधी पार्क एक बहुत भावनात्मक पहलू भी है और रुद्रपुर की समस्त जनता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गांधी पार्क से जुड़ती है और पिछले दिनों उसके अलग अलग तरीके से उसके उपयोग पर सवाल उठ रहे थे और वो अपनी दुर्दशा पर आज भी रो रहा है। उस पर कोई फोकस नहीं हो पाया। आप मेयर बनते हैं तो गांधी पार्क का क्या कीजिए? देखिए, गांधी पार्क से हमारी भी बचपन की यादें बहुत जुड़ी हुई हैं। हमने भी क्रिकेट खेला है वहाँ पे और बहुत से राजनीतिक आयोजन भी हुए हैं, धार्मिक आयोजन भी हुए हैं वहाँ पर। मैं गांधी पार्क में कोई छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। उसको और व्यवस्थित करूंगा, उसका सौंदर्यकरण करूंगा, किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा। पार्किंग के लिए बहुत सी ज़मीनें हमारे पास हैं जो नजुल की ज़मीनें हैं या किसी और विभागों की हैं, उनसे बात करके पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी या मल्टी स्टोरी पार्किंग बना दी जाएगी किसी तरह से। पर मैं गांधी पार्क से कोई छेड़छाड़ नहीं कर। एक सवाल इसमें ये निकल के आया कि कुछ जगह पर मीटर नहीं लग पा रहे हैं, बिजली के कनेक्शन। आप मेयर बनते हैं तो बिजली विभाग से कैसा तारतम्य बैठाकर वो कनेक्शन लगवाए जाएंगे? मैं बिजली विभाग से तारतम्य बैठाऊंगा, उनसे बात करूंगा कि ऐसा क्यों, हम गरीब लोगों के साथ ऐसा क्यों छलावा किया जा रहा है। जी। और
उनको कनेक्शन दिए जाएं। जी जी। तो ये मुझे विद्युत विभाग के कर्मचारियों, पदाधिकारियों, अधिकारियों से बात करके जी। तारतम्य में बैठाएंगे और कनेक्शन लगवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद पे जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़े, ठीक है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात जी करूँ। शालिनी, मैं बस एक और पूछना चाह रही थी सवाल कि कल्याणी नदी को लेकर ने आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? देखिए, कल्याणी नदी आज मृत अवस्था में है। उसको पुनर्जीवित करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। कल्याणी नदी में क्या है कि उसके चौड़ीकरण के लिए निशान लगा दिए गए हैं, जो अगल बगल में लोग रहते हैं उनके मकान तोड़ने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उजाड़ने पे ज़्यादा विश्वास रखती है। मैं उजाड़ने पे विश्वास नहीं रखता, मैं स्थापित करने में विश्वास रखता हूँ। कल्याणी नदी जितने हिस्से में बह रही है उतने हिस्से में उसको पक्का कराया जाएगा। पक्का करा के उसकी समय समय पर सफाई कराई जाएगी, ताकि एक तो बरसात के मौसम में जल भराव वाली स्थिति भी ना हो जी। और हमारे जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनसे उनके घरों को भी नुकसान ना पहुंचे। ऐसी व्यवस्था बनाकर चलेंगे कि जल की निकासी भी हो जाए और किसी का नुकसान भी ना हो। ठीक है, फाइनली जाते जाते रुद्रपुर की जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा आज के इस एपिसोड के माध्यम देखिए, संदेश इस समय चुनाव चल रहा है। चुनाव के लिए तो जनता को मैं कहूँगा कि हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं। बाकी आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, किसी की गलत फहमी में ना आए। जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। जनता हमें मेयर बनाने जा रही है। आप 25 तारीख में देखिएगा। और जो योजनाएं लाने वाली बात है, योजनाएं कैसे लाई जाती हैं, किससे लाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें मैं भी जानता हूँ। वरना हमारे वरिष्ठ नेता माननीय तिलक राज बेहेड़ जी भी हैं, माननीय हरीश रावत जी, माननीय यशपाल आर्या जी, सब लोग मेरे साथ हैं। और योजनाएं किस तरीके से लाकर रुद्रपुर में लाई जाएंगी, ये सब मेरे वरिष्ठ नेतागण मुझे बताएंगे। ऐसा तो नहीं होगा खेड़ा जी कि बेहड़ जी चुनाव के बाद फिर रुद्रपुर के लिए गैर जरूरी हो जाएंगे, रुद्रपुर की कांग्रेसी के लिए? ऐसा नहीं है। बेहड़ जी जरूरी हैं, जरूरी थे, जरूरी रहेंगे। 23 तारीख को वोट डालने जरूर जाइए और वोट आपका बहुत निर्णायक है, जिसको सोच समझ के ही मोहर लगाना है। इस बार ईवीएम नहीं है, ईवीएम का बटन नहीं दबाना है, बल्कि आपको मोहर लगाना है। तो मोहर को भी देखना है कि जो खांचा है, जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के बीच में ही आपका ठप्पा लगना चाहिए, जिसको भी आप चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।